हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 21 तक ख़त्म किया था। उसमें 3 केसेस थे, ए, बी एंड सी। तो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 केस दिए थे। बिल्कुल इजी सम था, कोई भी कन्फ्यूज़न या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज़ 22। कौन से सम पे चलते हैं? 22। तो क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इन अनदर वे। ओके, तो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ ओरिजिनल नेम, हम ये जो साइन, कोस, टेन यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है, मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म है, ओरिजिनल नेम है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे है, एग्जाम्पल नंबर 22। सभी को एक साथ नहीं लिखता, वन बाय करते हैं। पहले बात है कोसाइन की। क्या है? कोसाइन। तो उसके फर्स्ट 3 लेटर लेके हमने बनाया है कॉस। क्या बनाया है? कॉस। ओके, तो कोसाइन में से मतलब क्या आएगा? कॉस। चलो अब हमें चेक करना है, कुछ भी कंडीशन नहीं दी है, लेस देन वाली कंडीशन नहीं, ग्रेटर देन वाली कंडीशन नहीं, पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमने अपने हिसाब से सोचना है, कैलकुलेशन करनी है और बोलना है। तो हर बार हम क्या लेते हैं? पर्टिकुलर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सी। ओके, लेट सी इज एनी रियल नंबर। फिर सी की जगह पे आप फ्यूचर में 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, जो भी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर अभी हमने एक कांस्टेंट क्या ले लिया? सी ले लिया। ओके, नाउ सी लेने के बाद चलो वैल्यूएशन हम स्टार्ट करते हैं, फिर कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो पहले सी डालो, तो कॉस सी, ये नेचुरल फंक्शन है। अभी एक ही फंक्शन है बेटा, तो पॉजिटिव लिमिट लोगे या नेगेटिव लिमिट लोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर भी हम अपने हिसाब से तो वही रेगुलर ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स कौन है हमारा? कॉस एक्स। इसको एज पर द रूल्स हम किस में कन्वर्ट करेंगे? h में। तो कॉस x की जगह पे मतलब कि क्या होगा कि भाई c पॉजिटिव है तो c प्लस h की जगह पे 0, तो आंसर क्या आएगा? कॉस c। सेम वे ओके, अगर हम नेगेटिव लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। चलो नेगेटिव का इस बार कैलकुलेशन कर देते हैं, फ्यूचर में तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, करने की ज़रूरत है नहीं। चलो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स नेगेटिव है और इसको h में कन्वर्ट करना है, तो कॉस क्या हो जाएगा? c माइनस एच। वैल्यूएशन डालो, h की जगह पे 0, तो कॉस c। अगेन क्योंकि h पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, c तो 0 ही बनने वाला है। तो हुआ क्या कि भाई एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सभी का आंसर क्या? सेम। ओके, तो एट c, ओके, या तो फॉर ऑल रियल वैल्यू, c को हमने क्या किया था? रियल वैल्यू नाम दिया था। तो फॉर ऑल रियल वैल्यू फंक्शन is continuous। फॉर ऑल रियल वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ गया? जो हम मेथड करते थे वही के वही, पर पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट का ऑप्शन ना आए तो समझ लेना कि ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है, ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। ऐसे उसके अंदर सब टॉपिक में ABCD नाम नहीं दिया, सीक्वेंस में लिख दिया है, 4 केसेस दिए हैं। नंबर 2 कोसाइन के बाद देख लेते हैं कौन सा बोला है।
कोसेकेंट, क्या बोला है, कोसेकेंट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉसेक, क्या है, कॉसेक। तो नाउ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो अगेन फॉर सी, लेट सी इज एनी रियल नंबर, ओके। चलो फिर तो बिल्कुल इजी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक सी, क्या हो जाएगा, कॉसेक सी। क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू, चलो सी के लिए बात करते हैं पहले, पॉजिटिव लिमिट, तो सी पॉजिटिव एफ ऑफ है, आपको पता ही है कि दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स कॉसेक एक्स, यहाँ पे सी नहीं कॉसेक एक्स आएगा, फिर सी बनेगा। चलो अब इसको एच में कन्वर्ट करो, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो कॉसेक सी प्लस एच, एच की जगह पे 0 डालो तो कॉसेक सी, क्या हो जाएगा, कॉसेक सी। ये भी सी, ये भी सी, आपको पता ही है। फिर नेगेटिव लिमिट का काम करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ है, तो फिर भी आंसर आपको मिलने वाला है कॉसेक सी, ओके। तो इसके बाद आप लिख सकते हो बेटा, फॉर एनी रियल नंबर कॉसेक या तो कोसेकेंड फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, ओके। बिल्कुल इजी है, जस्ट फॉर्मेलिटी ख़त्म करनी है, वरना एग्जाम्पल में कहीं अटको ऐसी सिस्टम है नहीं। ऐसे ही नंबर 3 है, नाम है सेकेंड, क्या है, नाम है सेकेंड। नंबर 3 में है सेकेंड, उसका मतलब सेक, सेकेंड का क्या बनेगा, से, आपको ट्राई करना है, आंसर तो वही आने वाला है, सेक सी, सेक सी, सेक, ओके। चलो तो सेक फिर सी, सेम वैल्यू, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो उसी तरह नंबर 4 में दिया हुआ है कोटेंजेंट, क्या दिया है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट दिया हुआ है, तो कोटेंजेंट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट हो जाएगा। फिर कॉट का आंसर लाओगे तो कॉट सी, कॉट सी, कॉट सी, ओके। जैसे यहाँ पे मतलब कि कॉस था तो कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी, कॉसेक था तो कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक सी, फिर सेक आएगा तो सेक के साथ सी लगेगा, ओके। फिर कॉट आएगा तो कॉट के साथ सी लगेगा। पर ये दोनों आपको अपने आप घर पे ट्राई करने हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई भी अलग नहीं है। आपने देखे, मैंने ऑलरेडी दो, पहला तो पूरा पॉजिटिव लिमिट नेगेटिव लिमिट सबके लिए प्रूव किया, दूसरा है जो पॉजिटिव लिमिट है वही आंसर नेगेटिव के लिए आने वाला है, तो जस्ट आपको दिखाया, हिंट ऑलमोस्ट ख़त्म किया, और बाकी के दो के आंसर भी बता दिए, और मेथड भी आपके दिमाग में बैठ गई, नया कुछ होने वाला है नहीं, इसी मेथड और इसी सिस्टम से आगे बढ़ना है। बोलो आ गया समझ में क्लियरली, ओके। चलो 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, पहले लिख लो, फिर आगे मतलब कि सम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें और भी आगे सम देखने हैं। उसके बाद वही 23, 24 जो भी सम देखेंगे उसमें रिपीटेशन के चांसेस है, सेम चीज़ रिपीट आएगी आगे वाले सम में उसके जैसी। नंबर 23 क्वेश्चन इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स और एक्स प्लस 1, दो कंडीशन ही दी हुई है, यह है एक्स लेस देन 0 और यह है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। अब दो चीज़ बोली है तो शायद मेरी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न है
नहीं, ग्रेटर देन वाली कंडीशन बोल दी, लेस देन वाली कंडीशन बोल दी, तो हमें तो वही काम करना है, पॉजिटिव लिमिट नेगेटिव लिमिट। क्या काम करना है? पॉजिटिव लिमिट नेगेटिव लिमिट। उसी मेथड उसी सिचुएशन में आगे बढ़ना है और कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। ओके, नाउ स्टार्ट। ओके, हमारा टर्निंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है? 0। तो कैसे होगा? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। चलो 0 पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन वाली कंडीशन, तो x प्लस 1। ऑलवेज हम इसको h में कन्वर्ट करते हैं, तो h में करेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस h और प्लस 1, h 0 तो 0 प्लस 0 0 और ये 1। वो आपको पता है, बहुत पुरानी मेथड है और इसी मेथड के बहुत सारे सम हमने देखे हैं। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव लिमिट का मीनिंग क्या? कि भाई लेस देन के लिए प्रूव दैट करना है, तो विच इज द वैल्यू फॉर लेस देन? साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। क्या है? साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब लेस देन है और उसको h में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन 0 माइनस एच और नीचे भी 0 माइनस एच। x की जगह पे तो 0 माइनस एच और नीचे भी 0 माइनस एच। चलो आगे बात करते हैं। लिमिट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे, h टेंस टू 0, 0 माइनस एच, तो आंसर आएगा माइनस एच और इधर भी आंसर आएगा माइनस एच। अब साइन इज अ ऑड फंक्शन, सो माइनस क्या होगा? बाहर आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h डिवाइड बाय माइनस माइनस कैंसल, ये पूरा इक्वेशन है और इसकी जगह पे आंसर आएगा 1। तो देखो इसका भी 1, इसका भी 1, तो क्लियर है। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। दोनों का आंसर क्या आया? 1। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिकॉज दोनों के आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वही पुरानी मेथड, वही सिस्टम और उसी सिस्टम में से आंसर लाना है। सेम वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 24। कुछ इस तरह का ही मेथड, छोटा सा चेंज इस पर ऑलरेडी हमने सीखा है। 24 में भी दो कंडीशन है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x एंड दूसरी एग्जैक्टली 0। ये है x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए और ये x इज इक्वल टू की 0 के लिए। अब जब तक लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन नहीं देते, उसका मीनिंग ये होता है कि भाई लेस देन ग्रेटर देन दोनों के लिए यही है। एग्जैक्टली 0 के लिए तो बोला है, जैसे f ऑफ x की जगह पे मैं 0 ले लूँ तो उसका आंसर तो कन्फर्म है 0, पर पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर पॉजिटिव? कुछ बोला ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। चलो हम करते थे इस तरह, इसको h में कन्वर्ट करो, तो एक्स स्क्वायर है तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। पर 0 प्लस h, तो h की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर, पूरी सिस्टम ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। सेम वे अगर नेगेटिव लिमिट भी ले लो कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, तो नेगेटिव में भी क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और अल्टीमेटली ये भी 0 ही होने वाला है, क्योंकि सेम वैल्यू के लिए वेरिएशन नहीं आएगा। आज तक नहीं आया, पूरी एक्सरसाइज में बहुत सारे सम देखे, एक ही बार मॉड फॉर्म में था, ओके, वो माइनस का पॉजिटिव कर देते थे, वरना बाकी सभी सिस्टम में क्या? सेम। तो अगेन f ऑफ 0
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सब में आंसर क्या आया? 0। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू। ओके, क्योंकि हमारा टर्निंग पॉइंट 0 नहीं था, 0 पे हमने चेक किया। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए होता है, ये भी सभी वैल्यू के लिए ही है, पर हमें शक था 0 पे, तो 0 पे कंटिन्यूअस आ गया। दैट मीन बाकी सभी जगह पे तो कंटिन्यूअस का कोई इश्यू है नहीं। बैठ रहा है दिमाग में? बिल्कुल इजी है, अच्छे से सभी को समझ में आ जाए ऐसा है। नंबर 24 तक हमने देखा। उसके आगे वाले प्रीवियस सम में हमने क्या देखा 22 में? तो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, फुल नेम ओरिजिनल नेम दिए थे, उसके शॉर्ट फॉर्म जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करके चेक किया, नो ग्रेटर देन नो लेस देन, सीधी कंडीशन, सभी कंटिन्यूअस। नंबर 23 पुरानी वही मेथड, लेस देन ग्रेटर देन, परफेक्टली कंटिन्यूअस आया, पर हमारे पास दो ऑप्शन थे। 24 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 डायरेक्ट कंडीशन देता है, डज नॉट इक्वल टू 0 वो प्लेटफॉर्म रेडी करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, पर क्वेश्चन दोनों के लिए सेम रहता है और उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो अच्छे से समझ में आ गया? किसी को डाउट? बिल्कुल इजी है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नया कुछ आपको दे नहीं रहा हूँ, यहाँ तक आपको घर से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और रेडी करना है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।